हेलो दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि यदि आप इसको ध्यान न दें तो जिस भी परीक्षा में अपीयर होते हों, पहले दूसरे अटेम्प्ट में ये जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनने ही बनने। एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। वो है बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, कौन अध्यक्ष था, किसके शासन काल में हुई थी, साथ ही साथ उनमें क्या विशेष हुआ। इन बिंदुओं पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखते हैं कि ये बौद्ध संगीतियाँ कितनी हैं और कहाँ कहाँ हुई। तो जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, संगीतियाँ का मतलब धार्मिक गोष्ठी से है। जो बौद्ध संगीतियों से आशा है वो बौद्ध धर्म की जो धार्मिक गोष्ठी होती थी, जो बौद्ध धर्म के विद्वान इकट्ठा होते थे, वो आपस में विचार विमर्श करते थे और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कुछ न कुछ जो धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे, कुछ विचार तय किए जाते थे बौद्ध धर्म के अनुसार। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं जिन पे जो है हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो देखते हैं, आइए। जो पहली बौद्ध संगीत हुई है वो है राजगृह में। कहाँ हुई है? राजगृह। ये उस समय सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साथ ही हुई थी। इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। ये उस समय शासक थे अजात शत्रु। इस प्रथम बौद्ध संगीत में जो है 2 बौद्ध धर्म के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई थी। एक था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक। विनय पिटक जो था, जो बौद्ध धर्म के पालन करता थे, वो नियम आचार से संबंधित था। और धार्मिक व्याख्या जो थी वो सुत्त पिटक में की गई थी। हमने एक अपने पहले वाले वीडियो में बना रखा है, आप वहां देखेंगे तो और डिटेल में बताया। जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, वो है वैशाली में। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। मतलब इसके 100 साल बाद, 483 ईसा पूर्व में, ये 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता इसकी किया था सावक मीर या सुबुकामी। अध्यक्षता सावक मीर या सुबुकामी ने किया था। शासक उस समय थे कालाशोक। और उस समय जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, स्थविर और महासंघिक में। स्थविर और महासंघिक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। इसको याद रखिए। किस वाले में? जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है उसमें पहला विभाजन होता है। आगे जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता इसकी की थी मोगालिपुत्र तिस्स ने। किसने? मोगालिपुत्र तिस्स ने, याद रखिएगा। और उस समय शासक भारत के महान शासक सम्राट अशोक थे। हुआ क्या था उस समय, जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। जो अभिधम्म पिटक है वो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात करता है, सारे दर्शन की बात वो करता है। और जिसकी रचना हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति में, पटना में, या तत्कालीन पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में। ठीक है। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। तत्कालीन या वर्तमान, तत्कालीन कुंडलवन और वर्तमान कश्मीर में। ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, यानी कि अब ईसा पूर्व से चीजें घट के प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। साथ ही साथ उस समय जो शासक इसके थे वो कनिष्क थे। भारत के महान शासक ये भी रह चुके हैं, कनिष्क। इस समय एक घटना और घटती है कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। दोस्तों, जो हीनयान है उसमें भगवान बुद्ध को सामान्य इंसान मान के उनके उपदेशों को पालन करने की बात की जाती है। और जो महायान है इसमें जो है भगवान बुद्ध को आम इंसान से ऊपर ईश्वरीय गुणों से युक्त मानकर खुद उनकी पूजा पद्धति की बात की जाती है।
ये दोनों में अंतर है। हीनयान और महायान, इनको याद करने का तरीका कोशिश करते हैं बताने की, आपको कुछ कीवर्ड बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राजगिरी में पहली हुई थी, वैशाली में दूसरी, पाटलिपुत्र में तीसरी, और कुंडलवन जो है उसमें चौथी हुई थी। तो यहाँ से र ले लीजिए, यहाँ से व है लेकिन ब आप ले लीजिए, रब हो गया यानी ईश्वर। पा से पा रखिए, कुंडलवन में क है तो के कर दीजिए, तो रब पाके यानी ईश्वर को जो पा जाए, याद करने का एक कीवर्ड मिल गया, रब पाके यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक, ये तो स्थान के लिए हो गया दोस्तों। और आगे देखते हैं, स्थान के सिवाय जो है अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ किया था महाकश्यप ने पहली की, दूसरी की शिवकामी ने, तीसरी की मोघालिपुत्तिस ने, चौथे की वसुमित्र ने। इनको लेंगे तो एक यम लिखिए, यहां से यश लिख लीजिए, शुभकामी से, मोघालिपुत्तिस से टी लिख लीजिए, और यहाँ वी, वसुमित्र से वी लिखिए। तो एमएसटी एक बनती थी पहले, ट्रेन से यात्रा करने के लिए एमएसटी टिकट बनता था, तो उसी के आधार पे एमएसटीवी कर लीजिए। वी से आप जो भी कह लीजिए, वाहन चालन जो भी कह सकते हैं इसको वी से, तो एमएसटीवी करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये एमएसटीवी से याद हो जाएगा। जो अगला देखते हैं कि शासक जो है क्या है, पहले अजात शत्रु है, फिर कालाशोक है, अशोक तीसरे नंबर पर, कनिष्क, यानी कि ए फिर के फिर ए और फिर के, एक याद रखेंगे, एक या एक 47 तो भी याद रहेगा। आप बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो तीसरे नंबर पे हैं, ये आपके भारत के महान शासक अशोक हैं। जब अशोक आप खोज लेंगे तो अजात शत्रु पहले नंबर पे आ जाएंगे। फिर ये भी याद है कि प्रथम शताब्दी के आसपास जो कनिष्क का शासन है, तो यहाँ ये कनिष्क हो जाएंगे। जब कनिष्क हो गए तो जो दूसरा के बचा वहां कालाशोक हो जाएंगे। तो ये याद करने का तरीका हो गया। इनको बस आप याद करके रखिए। इन आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान दीजिए कि ये जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय ही लगभग हो जाती है पहला, दूसरा उसके 100 साल बाद, फिर ये जो तीसरी है वो 250, ये भी याद करने लायक ही नंबर, और जो चौथी है वो प्रथम शताब्दी। सब ये चीजें हैं। साथ ही साथ सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये भी याद होना चाहिए। फिर यहाँ जो दूसरे में स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया, ये भी याद होना चाहिए। विदम्भ पिटक की रचना हो गई, और हीनयान महायान का विभाजन जो है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ये कनिष्क के समय। इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ये इनको अगर आप रट के रखते हैं तो आपके क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।